दोस्तों पहला प्रश्न दिया था समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो मैं आपको गाइड में इसका आंसर दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहे तो पृष्ठ क्रमांक देखकर उत्तर का मिलान भी कर सकते हैं, और गाइड, अगर आपके पास गाइड हो तो गाइड से भी देखकर लिख सकते हैं। सारे प्रश्न गाइड में दिए गए थे और सभी प्रश्न 15 नंबर के थे, तो आंसर ऑब्वियसली लॉन्ग होगा। तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसमें समाजशास्त्र के विज्ञान के रूप दिए गए हैं, जिसमें पहला वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, दूसरा समाजशास्त्री ज्ञान प्रमाण पर आधारित है, तीसरा क्या है का अध्ययन, और चौथा तथ्यों का वर्गीकरण एवं संश्लेषण, और पांचवा है कार्य कारण संबंध की व्याख्या। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले ही प्रश्न का आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी है, और ये सारे आंसर अजय माला से हैं। आप चाहे तो अजय माला की गाइड लेकर आंसर लिख सकते हैं। इसी बार समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्ति है। मैं आपको सिर्फ हेडिंग सुना रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। आपको पूरा लिखना होगा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आके ख़त्म होता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर प्रश्न आया था परिवार से आप क्या समझते हैं, और परिवार के प्रकारों की विवेचना करनी कीजिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, लेकिन आंसर वही है।
जहाँ पे टिक लगा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको परिवार का अर्थ एवं परिभाषा लिखना है। आप चाहे तो पृष्ठ क्रमांक को ध्यान पे रखकर गाइड में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे आंसर गाइड से ही ढूंढे हैं। और सारे आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर जिनके पास गाइड नहीं है उनके लिए बनाया जा रहा है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप पेजेस को विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इसका आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी है। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर खत्म होता है। फिर तीसरी इकाई में सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं प्रकारों को समझाइए, ऐसा प्रश्न था, जिसका आंसर सामाजिक गतिशीलता अर्थ एवं परिभाषा से लिखना है। यहाँ से भी आप पृष्ठ क्रमांक को ध्यान पर रखकर ढूंढ सकते हैं अपनी गाइड में।
यहाँ पे हमारा प्रश्न खत्म होता है। फिर 14वीं इकाई का प्रश्न है जिसमें सामाजिक परिवर्तनों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसी को घुमा के सामाजिक परिवर्तक किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए, ऐसा घुमा के प्रश्न पूछा गया था। तो हम यहाँ से उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की धारणा या आशय। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं लिखना है। आप चाहे तो किसी एक व्यक्ति की परिभाषा लिख सकते हैं। फिर सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप पृष्ठ क्रमांक याद रखिएगा क्योंकि उत्तर ढूंढने में आपको काफ़ी आसानी होगी। यहाँ तक चौथी इकाई का प्रश्न समाप्त होता है और आते हैं 5वें प्रश्न में। मैंने अथवा को लिखा जिसमें सामाजिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं प्रकार कौन कौन से हैं, इसको लिखना था। यहाँ प्रश्न 5वें प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।